नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई रेव इंडिया में। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में 2020 और 21 के अंदर भारत में लॉन्च होने वाली 10 SUV के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, महिंद्रा ने आखिरकार अपनी नई जनरेशन वाली थार को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। साल 2010 में पहली बार लॉन्च हुई महिंद्रा थार को लंबे समय से अपडेट नहीं किया गया था। नई महिंद्रा थार 2020 में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसमें पहली बार पेट्रोल इंजन दिया गया है। वहीं इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। नई जनरेशन वाली महिंद्रा थार भारतीय बाजार में 2 इंजन में उपलब्ध होगी। इसमें ग्राहकों को BS6 कंप्लायंट वाला 2.2 लीटर का M हॉक डीजल इंजन और 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज M स्टैलियन पेट्रोल इंजन मिलेगा। दोस्तों, महिंद्रा थार में पहली बार कंपनी की तरफ से पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है। इसका नया टर्बो पेट्रोल इंजन 150 bhp की मैक्सिमम पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। नई जनरेशन वाली महिंद्रा थार के डीजल मॉडल की बात करें तो इसमें ताकत के लिए BS6 कंप्लायंट वाला 2.2 लीटर का M हॉक डीजल इंजन दिया गया है, जिसका डीजल इंजन 130 bhp की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। इस कार में सेफ्टी के लिए डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्डर असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नई थार में पुराने मॉडल के ओवरऑल डिजाइन को कंपनी ने रिटेन किया है। ये ऑफ रोड SUV 7 स्लैट ग्रिल के साथ आती है। इसमें क्रूज कंट्रोल, ABS के साथ EBD, डुअल एयर बैग्स, हिल होल्ड और ESP के साथ रोल ओवर दिया गया है। इन्हें अपनी नई जनरेशन वाली महिंद्रा थार की कीमतों से अभी पर्दा नहीं हटाया है। महिंद्रा अपनी थार 2020 की कीमतों का ऐलान 2 अक्टूबर 2020 को करेगी। MG ग्लॉस्टर SUV भारतीय बाजार में MG मोटर की बहुप्रतीक्षित कारों में से एक है। इस प्रीमियम SUV को फरवरी की शुरुआत में हुए ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। ग्लॉस्टर भारतीय बाजार में MG की चौथी कार होगी। इंडियन मार्केट में ग्लॉस्टर की टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, महिंद्रा अल्टुरस G4 जैसी SUV से होगा। MG ग्लॉस्टर का लुक काफी बोल्ड है। इसमें बड़ी क्रोम फिनिशिंग ग्रिल, LED हेडलाइट्स, फॉग लैम्प्स, सिल्वर फ्रंट स्किड प्लेट्स, 6 स्पोक अलॉय व्हील्स, विंडो लाइन पर क्रोम स्ट्रिप, रूफ स्पॉइलर, ग्लॉसी ब्लैक रियर डिफ्यूजर और क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं। साइज की बात करें तो ग्लॉस्टर की लंबाई 5005 mm, चौड़ाई 1932 mm और ऊंचाई 1875 mm है। SUV का व्हील बेस 2950 mm है। MG की इस प्रीमियम SUV में 12.3 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 8 इंच MID जैसे फीचर मिलने की उम्मीद है। इसकी फ्रंट सीट्स पर वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन जैसी खूबियां होंगी। इस कार की शुरुआती कीमत 35 लाख रुपए होने की उम्मीद है। इस कार की लॉन्चिंग डेट 20 अक्टूबर 2020 हो सकती है। न्यू जनरेशन फोर्स गोरखा। फोर्स मोटर्स इस साल के अंत में भारतीय बाजार में अपनी सेकंड जनरेशन गोरखा SUV पेश करने की तैयारी में है। कंपनी ने पहली बार इस मॉडल को फरवरी में ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया गया था। इसे अंदर एक नया डुअल टोन डैशबोर्ड, एक टच स्क्रीन सिस्टम और पावर विंडो दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें एक टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, डुअल फ्रंट एयर बैग और ABS भी है। इंजन की बात करें तो नई गोरखा में मर्सिडीज बेंज OM616 ड्राइव 2.6 लीटर डीजल इंजन का हैवीली अपडेटेड BS6 वर्जन मिलेगा, जो कि 90 HP से 260 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स यूनिट दिया जाएगा। ऑडी Q2। प्रीमियम कार निर्माता कंपनी ऑडी की सबसे छोटी SUV साउडी Q2 को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। ये कंपनी की सबसे छोटी और अफोर्डेबल SUV है। ये कार सबसे पहले 2016 में सेल के लिए उपलब्ध हुई थी। अब इस कार का मिड साइकिल अपडेट जल्द ही आने वाला है। इस कार का प्रोटोटाइप हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे कार के बारे में कुछ डिटेल सामने आई है। हालांकि कार की कीमत के बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है।
प्रोटोटाइप की तस्वीर से पता चलता है कि कार में रिवाइज फ्रंट और रियर हेडलाइट्स दिए जाएंगे। ग्रिल का मेश पैटर्न भी पहले से अलग नजर आ रहा है। कार का जनरल लेआउट मौजूदा मॉडल की तरह ही होगा, लेकिन कार के इंटीरियर में इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइव असिस्ट फीचर अपडेट किया जाएगा। ये कार इसी साल नवंबर तक खरीदने के लिए उपलब्ध होगी। टाटा HBX। टाटा मोटर्स ने फरवरी में 2020 ऑटो एक्सपो में HBX कंसेप्ट मिनी एसयूवी को पेश किया था। इससे ठीक पहले कंपनी ने पिछले साल जेनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में H2X कॉन्सेप्ट पेश किया था। टाटा मोटर्स ने HBX को एक ऑफ रोडर माइक्रो एसयूवी की तरह डिजाइन किया है। अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग की तारीख फाइनल नहीं की है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस कार को भारत में इसी साल त्योहारों के सीजन के दौरान पेश किया जा सकता है। टाटा मोटर्स के मुताबिक HBX का ऑटो एक्सपो में पेश किया गया मॉडल 97% प्रोडक्शन रेडी था, यानी उसमें और बाजार में उतारी जाने वाली मॉडल में कोई फर्क नहीं होगा। टाटा की छोटी एसयूवी सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो टियागो और अल्ट्रोज में दिया गया है। ये इंजन 85 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। भारतीय बाजार में इस माइक्रो एसयूवी का मुकाबला मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, मारुति सुजुकी इग्निस, महिंद्रा KUV 100 और रेनॉल्ट क्विड से होगा। टाटा HBX की कीमत तय करने में कंपनी बहुत एहतियात बरतेगी, क्योंकि बाजार में मौजूदा अन्य एसयूवी से इसे तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। नंबर 6, टाटा ग्रेविटस। टाटा मोटर्स आने वाले कुछ महीनों में अपनी ग्रेविटस एसयूवी को भारत में लॉन्च कर सकती है। वैसे कंपनी ने इस कार को ऑटो एक्सपो 2020 में पेश कर दिया था। BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आने वाली टाटा ग्रेविटस में 2.0 लीटर क्रायोटिक डीजल इंजन दिया गया है, जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। यही इंजन कंपनी ने टाटा हैरियर में भी दिया था। हालांकि ग्रेविटस का इंजन ज्यादा पावर आउटपुट के साथ आता है। ये इंजन 170 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस कार के साइज की बात करें तो लंबाई 63 mm और ऊंचाई 80 mm है। कार में 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं। यही नहीं, कंपनी ने कार में सनरूफ की सुविधा भी दी है। टाटा की इस नई एसयूवी में न्यूट्रल, रिवर्स, मैनुअल ड्राइव और पार्क नाम से 5 ड्राइविंग मोड मिलेंगे। माना जा रहा है कि इसकी कीमत हैरियर से 1 लाख रुपए ज्यादा हो सकती है, मतलब कार की कीमत 18 लाख रुपए तक हो सकती है। न्यू जनरेशन महिंद्रा XUV 500। महिंद्रा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन XUV 500 पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप भी महिंद्रा XUV 500 का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कंपनी ने इसके लॉन्चिंग के बारे में नई अपडेट दी है। बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने इस शानदार कार को 2020 में लॉन्च करेगी। इस कार के अगले संस्करण में चीता क्लॉ गायब होगा, यानी इस बार कार का लुक पहले से अलग होगा। सिर्फ बाहर से ही नहीं, कार का कैबिन भी पहले से अलग होगा। नेक्स्ट जनरेशन XUV 500 में महिंद्रा नया कैबिन और डैशबोर्ड देगी। इसके अलावा फीचर्स के मामले में भी ये पहले से कई ज्यादा एडवांस होगी। ये नई XUV 500 पहले से काफी बड़ी नजर आ रही है और इसके डोर हैंडल्स पहले से अलग है। कार का बूट लीड भी नया है। इंजन की बात करें तो महिंद्रा इसमें नया 2.0 लीटर इंजन देगी, जो कि BS6 कंप्लाइंट के साथ भी लॉन्च हो सकता है। कार का इंजन पहले से ज्यादा रिफाइंड, एफिशिएंट और ज्यादा पावर देने वाला होगा। टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट 2021। टोयोटा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर के नए मॉडल से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट को थाईलैंड में अनवील किया है। 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर नए लुक, अपडेटेड फीचर्स और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आई है। अपडेटेड एसयूवी पहले से ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश दिख रही है। टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक नया है। इसमें LED डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ रीडिजाइन LED हेडलाइट्स, मेश पैटर्न बड़ी ग्रिल, अलग डिजाइन का बम्पर और नए डिजाइन के 18 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ बड़ा बदलाव स्लिम लुक वाले LED टेल लाइट्स के रूप में हुआ है, जो देखने में बेहद ही शानदार लग रहा है। पुराने मॉडल के मुकाबले नई फॉर्च्यूनर की इंटीरियर डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। कैबिन में सबसे प्रमुख बदलाव
8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी हल्का अपडेट किया गया है। एसयूवी में 8 तरह से पावर एडजस्टेबल ड्राइवर को ड्राइवर सीट्स और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग भी दी गई है। इसमें एलईडी एम्बिएंट लाइटिंग, 9 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स हैं। लेजेंडर वेरिएंट में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में एक और बड़ा बदलाव इसके इंजन में हुआ है। एसयूवी का 2.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन पहले की तरह 150 हॉर्स पावर की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वही 2.8 लीटर वाला डीजल इंजन अब पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल कर दिया गया है। पुराने मॉडल में ये इंजन 177 हॉर्स पावर की पावर देता है, जबकि नए मॉडल में ये 204 हॉर्स पावर के पावर के साथ आया है। भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ नए फॉर्च्यूनर को मौजूदा मॉडल वाले BS6 कंप्लाइंट 2.7 लीटर पेट्रोल और अपग्रेडेड 2.8 डीजल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर को भारतीय बाजार में इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर की कीमत मौजूदा मॉडल से कुछ ज्यादा हो सकती है। Hyundai 7 सीटर क्रेटा। Hyundai अपनी पॉपुलर एसयूवी क्रेटा के 7 सीटर वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। एक बार फिर इस नई एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान साउथ कोरिया में देखा गया, जहां से इसकी तस्वीरें लीक हुई है। नई लीक तस्वीर से साफ हुआ है कि 5 सीटर मॉडल के मुकाबले नई 7 सीटर Hyundai क्रेटा काफी लंबी होगी। 5 सीट वाली Hyundai क्रेटा की लंबाई 4300 mm है, जबकि 7 सीटर मॉडल की लंबाई इससे 30 mm तक ज्यादा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 7 सीट वाली क्रेटा का व्हील बेस भी 20 mm ज्यादा लंबा होगा, जिससे एसयूवी के अंदर पर्याप्त जगह बनाई जा सकेगी। 5 सीट वाली क्रेटा में स्लोपिंग रूफ दी गई है, जबकि 7 सीटर मॉडल में फ्लैट रूफ मिलेगी। इसमें रूफ रेल्स और स्लिम सी पिलर दिए गए हैं। न्यू जनरेशन Hyundai क्रेटा K2 प्लेटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल किया सेल्टोस, Hyundai वर्ना और एलेंट्रा में भी किया गया है। ये प्लेटफॉर्म 7 सीटर एसयूवी के लिए पर्याप्त है। 5 सीट वाली क्रेटा के मुकाबले 7 सीटर मॉडल की डिजाइन थोड़ी अलग होगी। इसमें नई सॉलिड क्रोम मेश ग्रिल और नया बम्पर मिलेगा। इसके अलावा नई साइड गार्निश, रियर क्वार्टर ग्लास और लंबी बॉडी इसे 5 सीटर मॉडल से अलग लुक देंगे। रियर डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। रियर में सी शेप ब्रेक लाइट के साथ नई डिजाइन के बड़े टेल लैंप्स हैं और टेल लाइट की डिजाइन भी 5 सीटर वर्जन से अलग है। राउंड प्रोफाइल की बजाय 7 सीटर क्रेटा का रियर फ्लैट है। नई एसयूवी में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। 7 सीट वाली क्रेटा में भी 5 सीटर मॉडल वाले इंजन मिलने की उम्मीद है। इनमें 115 PS पावर वाला 1.5 लीटर पेट्रोल, 115 PS पावर वाला 1.5 लीटर डीजल और 140 PS पावर वाला 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है। एसयूवी में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलेगा। इसके अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ CVT, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 7 स्पीड ड्यूअल क्लच और 1.5 लीटर डीजल के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी होंगे। निसान मैग्नाइट। भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब जापानी वाहन निर्माता कंपनी निसान बाजार में नई एसयूवी निसान मैग्नाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार इस एसयूवी का कोड नेम EM2 है और इसे जल्द ही बाजार में बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसकी साइज 4 मीटर से कम होगी और बाजार में ये एसयूवी सीधे Hyundai वेन्यू को टक्कर देगी। नई निसान मैग्नाइट में कंपनी कुछ अत्याधुनिक फीचर्स को शामिल करेगी। इसमें नए डिजाइन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फैक्ट्री फिटेड सनरूफ, 360 कैमरा, ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स को भी शामिल किया जा सकता है। निसान मैग्नाइट में कंपनी 1.0 लीटर की क्षमता का 3 सिलेंडर युक्त पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया गया है। कंपनी से नेचुरल एस्पायर्ड और टर्बोचार्ज दोनों इंजन विकल्प के साथ बाजार में पेश करेगी। इसके नेचुरल एस्पायर्ड इंजन को कंपनी ने रेनॉल्ट रिवर में प्रयोग किया है, जो कि 71 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को शामिल किया गया है। ऑटो कार के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इस एसयूवी की कीमत महज 5.25 लाख रुपए हो सकती है।